कि कभी मंजिल मुकम्मल होगी या नहीं, तो मैंने सफर भी अधूरा ही छोड़ दिया। मेरी जीवन का एक कोरा पन्ना मैंने कोरा ही छोड़ दिया। मेरी लिखावट से कहीं खराब ना हो जाए, तो कोरा पन्ना मैंने कोरा ही छोड़ दिया। उस आसमां को छूने की आरज़ू में आंगन का बसेरा छोड़ दिया। मेरी लिखावट से कहीं खराब ना हो जाए, तो कोरा पन्ना मैंने कोरा ही छोड़ दिया। उस आसमां को छूने की आरज़ू में आंगन का बसेरा छोड़ दिया। और बहुत डर था कि कभी मंजिल मुकम्मल होगी या नहीं, तो मैंने सफर भी अधूरा ही छोड़ दिया। मेरी जीवन का एक कोरा पन्ना मैंने कोरा ही छोड़ दिया। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी नहीं बल्कि एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं। जी हां, कहानी और किस्से में उतना ही फर्क होता है जितना सच और झूठ में। कहानी एक ख्वाब की तरह होती है, बिल्कुल काल्पनिक, जबकि किस्सा सच की करवटें बदलता है। और यह किस्सा भी एक ऐसी ही करवट से शुरू होता है। दरअसल आज से चंद रोज पहले जब आधी रात को मेरी आंख खुली, तो मैंने खुद को किसी और बिस्तर में पाया। ये वो बिस्तर तो बिल्कुल भी नहीं था जिस पे पिछले कई रातों से मैं करवटें बदल रहा था। जी हां, मुझे आजकल रात को ठीक से नींदें नहीं आती। रातें करवटें बदलते गुजर जाती हैं, और इस वजह से मेरी आंख के नीचे यहां पे कुछ काले गड्ढे पड़ने लग गए हैं। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं ना, वो अक्सर मुझसे कहते हैं कि मेरी आंखों में कुछ था जो अब जा चुका है। और मैं सोचता हूं, वो जो कुछ भी था गया तो गया, कमबख्त मेरी नींदें भी ले गया। खैर छोड़ो, मुझे ये बात जानने में चंद लम्हे लगे कि मैं महज एक ख्वाब देख रहा हूं। मैंने सोचा कि खुद को इस ख्वाब की, इस झूठ की पकड़ से जुदा करूं कि तभी मेरी नजर सामने की दीवार पे गई। और मैंने सोचा कि थोड़ी देर ये ख्वाब देख ही लेते हैं। सामने की दीवार पर ना एक तस्वीर बनी हुई थी। पास जाकर के देखा तो ये तस्वीर कुछ जानी पहचानी थी। इस सादी दीवार पे ना एक सुपरमैन बना हुआ था। सुपरमैन का एक हाथ तो उसकी जांघ पे ऐसे लगा हुआ था और दूसरा हाथ हवा में लहरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सुपरमैन हवा में उड़ता चला जा रहा है। ये तस्वीर बिल्कुल मेरे अरे हाँ, ये तो मेरे बचपन का कमरा है, और मैं भी तो बचपन का मानव हूं। माफ कीजिएगा, इस ख्वाब की कश्मकश में आपको अपना परिचय देना भूल गया। मेरा नाम मानव है, मानव श्रीवास्तव। इंदौर में मेरा जन्म हुआ था, पढ़ाई भी वहीं हुई, कॉलेज भी वहीं किया मैंने, और फिर कमाने के लिए गुड़गांव आ गया। पिछले कई सालों से गुड़गांव में रह रहा हूं। बहुत मोटा पैसा कमाता हूं भाई मैं। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, धन दौलत, बाइक है, सब कुछ है। लेकिन यार, मैं खुश नहीं रहता। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं खुश क्यों नहीं रहता, और मेरे पास इसका कुछ जवाब नहीं होता। लेकिन आज मैं इस ख्वाब में आ चुका हूं, तो क्यों ना मैं वो चीज ढूंढूं जो मुझे खुश करती थी। ठीक है, तो अब यह तय हुआ कि बचपन का मानव अपने ख्वाब में वो चीज ढूंढेगा जो उसे खुश करती थी। मैंने कमरे में इधर उधर नजरें दौड़ाना शुरू करी, और एक कोने में जाकर मेरी नजरें रुक गई। वहां पे किताबें पड़ी थी। पास जाके देखा तो बहुत सारी किताबें थी। मंटो की कहानियां थी, पंचतंत्र की कहानियां थी, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां थी। क्या ये किताबें मुझे खुश करती थी? क्योंकि मैं किताबें खरीद सकता हूं। लेकिन नहीं, ये किताबें वो नहीं थी जो मुझे खुश करती थी। क्योंकि इनमें से काफी किताबें तो ऐसी थी जिन्हें मैंने खोल के भी नहीं देखा, और जिन किताबों को खोल के देखा था उन्हें सिर्फ आधा ही पढ़ा था। ये किताबें मेरे कमरे में महज एक सजावट का सामान बन के हमेशा रखी रही। तो वो क्या था? मैंने इधर उधर नजर घुमाना शुरू करा और खिड़की के पास चला गया। नीचे देखा तो सड़क पे एक छोटी सी साइकिल खड़ी थी। छोटे मानव की छोटी साइकिल। मुझे अभी भी याद है, मेरे 15वें जन्मदिन पर मेरे पापा ने मुझे साइकिल लाके दी थी।
मैं बहुत खुश हो गया था। दिन भर साइकिल पे घूमता रहता था, इधर जाना उधर जाना। लेकिन इस साइकिल के चक्कर में ना मेरे घर में लड़ाइयां भी खूब हुई, क्योंकि जब भी मैं साइकिल से गिरता, घुटना फुटवा के घर आता, तो मम्मी पापा को सुनाती। और सुनाई भी क्यों ना, साइकिल उन्होंने ही तो लेकर के दी थी। लेकिन ये साइकिल भी वो नहीं थी जो मुझे खुशी देती थी, क्योंकि जैसे ही मैं बड़ा हुआ तो बाइकें खरीदी, कार खरीदी, तो ये साइकिल नहीं हो सकती। तो आखिर वो था क्या? मैं मुड़ा और चौंक गया, क्योंकि सब कुछ धुंधला होने लगा था। मतलब मेरी नींद खुल रही थी। मुझे जो कुछ भी करना है जल्दी करना है। मैं इधर उधर नजरें घुमाने लगा, भागने लगा। वो क्या था जो मुझे खुश करता था? क्या वो ये खिलौने थे, माँ के हाथ से बना खाना था, ये दीवारों पे चढ़ाए रंग थे, ये सुपरमैन की तस्वीर थी? आखिर था क्या जो मुझे खुश करता था? मैं सोच रहा था, इधर उधर भाग रहा था, कि तभी मेरी नजर सामने की मेज पे गई। उस पे एक शीशा रखा था। शीशे में जाके मैंने खुद को देखा, तो शीशे में मुझे कुछ चमकता हुआ नजर आया। थोड़ा और पास जाके देखा, तो शीशे में कुछ नहीं चमक रहा था, बल्कि मेरी आंखों में कुछ चमक रहा था। और करीब गया तो देखा मेरी आंखों में कुछ ख्वाब थे, कुछ उम्मीदें थीं जो बहुत जोर से चमक रही थी। और मेरी नींद खुल गई। उठा, शीशे में जाके खुद को देखा, तो आंख के नीचे काले गड्ढे थे और आंखों में कुछ चमक नहीं थी। शायद इन्हीं गड्ढों में कहीं वो ख्वाब दफन हो गए हैं। खैर छोड़ो, जो हुआ वो हुआ। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। किसी को मालूम है ये ख्वाब कहां बिकते हैं? ये उम्मीदें कहां मिलती हैं? सोच रहा हूं कुछ ख्वाब और चंद उम्मीदें खरीदूं।